जय जवाहर दोस्तों। थिंक आईएएस के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है किंग चौबे और मैं लेके आया हूं आज के दिन की 10 सबसे इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन की पहली खबर देखिए, आज के दिन की जो रिपोर्ट आई है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसका टाइटल है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक, इसको किसने पब्लिश किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को कौन सा? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर, इन चीजों पे काम करती है। ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1945 को फॉर्म हुआ था। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसको किसने निकाला है? यूनेस्को ने निकाला है, आप याद रखिएगा। अगली न्यूज है, अगली न्यूज देखिए, आप सभी जानते ही होंगे कि अभी महंगाई काफी बढ़ी हुई है, राइस के प्राइस पे बढ़े हुए हैं, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो मानसून है वो 1 महीने लेट आया हुआ है भारत में। इस वजह से क्या है, प्रोडक्शन में डिले है। अभी देखिए टमाटर के प्राइस भी बढ़े हुए थे, वैसे चावल के प्राइस भी बढ़े हुए हैं। हाँ, अब भारत क्या है, 40% एक्सपोर्ट करते हैं। जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं चावल, उसमें 40% भारत एक्सपोर्ट करता है। और ये कहाँ जाते हैं? ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका में जाते हैं, बेनिन वगैरह कंट्रीज हो गए यहाँ पे। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन राइस के। लेकिन क्या है, इससे कर्व करने के लिए, जो फूड इन्फ्लेशन है इससे कर्व करने के लिए भारत ने क्या किया है, राइस एक्सपोर्ट। कौन सा राइस एक्सपोर्ट? नॉन बासमती राइस। बासमती राइस अभी भी एक्सपोर्ट चल रहा है, नॉन बासमती जो राइस है उसका एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अगली खबर में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेके आए हैं। ये जो एक्ट है वो 1969 में लाया गया था, जो क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनके अंदर आते हैं, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। ये क्या कहना चाह रहा है, ये अमेंडमेंट क्या लाना चाह रहे हैं? जैसे कि आप अभी जानते होंगे कि किसी भी जगह आप जाते हैं तो जो बर्थ का जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट रहता है, मतलब बताना रहता है ना कि जन्म प्रमाण पत्र जो हम देते हैं वो 10th की मार्कशीट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब से जब ये अगर ये एक्ट पास हो जाएगा तो जो 10th का मार्कशीट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ क्या एक्सेप्ट होगा? सिर्फ जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही एक्सेप्ट होगा। और क्या करना चाह रहे हैं इस एक्ट के द्वारा? इस एक्ट के द्वारा वो एक और चीज करना चाह रहे हैं कि जितना डेटाबेस है इसको पहले तो आधार से लिंक कर देंगे और पूरा डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, कुछ जन्म, मृत्यु, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सॉर्टेड रहेंगे, एक डेटाबेस में रहेंगे। ये इस प्रयास है इस एक्ट के द्वारा। ये कहाँ लाया गया है? पार्लियामेंट में लाया गया। किसके द्वारा? अमित शाह। कौन है वो? होम मिनिस्टर। अगली न्यूज में देखिए, साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा 1930 ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। ये किस लिए है? आपको मान लीजिए एसएमएस आते हैं, फोन कॉल्स वगैरह आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी रिप्लाई, पहले तो ओटीपी वगैरह कुछ भी आता है आप बिल्कुल उनकी रिप्लाई नहीं कीजिए, सीधा सीधा आप इस पर कॉल कीजिए। ये पहले एक नंबर हुआ करता था 155260, उसको शॉर्ट करके 1930 किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये क्या है, ये साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और कौन सा हेल्पलाइन नंबर जान के है? 1930। ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आईपीसीसी आप जानते होंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इनके नए चेयर नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है जिम स्किया। यूनाइटेड किंगडम के हैं जिम स्किया। ये अपॉइंटमेंट्स में आप नाम याद रखिएगा। अगली न्यूज टेक्नोलॉजी से, इंडियन एआई। ये आप याद रखिएगा, ये क्या है? ये है एक इकोसिस्टम, एआई इकोसिस्टम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी एआई पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं, उनका सारा डेटाबेस, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है। अगर आप भी एआई के बारे में समझना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सारा आपको इस वेब पोर्टल में आपको मिल जाएगा। ये किसके अंदर आता है? ये आता है MeitY के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आप याद रखिएगा किसके अंदर आता है और ये क्या है, ये एक वेब पोर्टल है। किसके लिए है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगली न्यूज में, भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। इसको यूनेस्को की इंडिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। तो ये प्लेसेस इन न्यूज में भी आ जाता है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के एग्जाम के लिए। क्या है? भायखला। ये लिखा बायकुला है लेकिन है भायखला रेलवे स्टेशन। कहाँ पे है ये? सेंट्रल लाइन में है, मुंबई पे। सो क्या मिला? यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल अवार्ड मिला है। ठीक है, अगली न्यूज आ रही है फाइनेंस से। ईपीएफओ पहले आप जान लीजिए क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपके अपने जो सैलरी होते हैं उसमें से कुछ परसेंट जो आपके एम्प्लॉयर रहते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं
और उसको इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि कोई भी टैक्स नहीं लगता। ईपीएफओ की जो पैसे होते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस साल का जो इंटरेस्ट रेट है, हर साल इंटरेस्ट रेट उन्होंने चेंज करते हैं, तो इस साल का इंटरेस्ट रेट क्या किया उन्होंने, 8.15% फिक्स किया है। तो इंपॉर्टेंट क्या रखता है, इकोनॉमी के सवाल में आ सकता है, ये क्या है, ईपीएफओ कितना परसेंट डिक्लेयर किया इंटरेस्ट रेट अपना, 8.15। अगली न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। देखिए अब स्पेस एक्स आप जानते होंगे, स्पेस एक्स किसका है, इलॉन मस्क का है। इन्होंने 22 स्टारलिंक सैटेलाइट एक ही रॉकेट में भेजे हुए हैं। देखिए स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक 2019 में शुरू हुआ था। ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसका टारगेट क्या है, 12,000 सैटेलाइट उन्होंने स्पेस में भेजने हैं। अभी 4,000 भेज चुके हैं और इनका टारगेट है 12,000 सैटेलाइट, आगे बढ़ के 42,000 भी हो सकता है। आप सोचिए कि जो स्पेस है हमारा, उसमें सैटेलाइट लगा रखे हैं किसके लिए, इंटरनेट के लिए। स्टारलिंक क्या है, ये एक इंटरनेट बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। अभी कितने भेजे, 22, और टारगेट कितना है, 12,000। और अगर इसमें प्रोग्रेस मिलता है तो 42,000 सैटेलाइट स्पेस भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मोरल से भी आया था सवाल कि अगर वो खराब हो गए तो स्पेस डेब्रीज जो जनरेट होंगे वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से अगला सवाल है, आप जानते होंगे टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस क्या है, एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें आप पूरा टूर करते हैं फ्रांस का। इसको जोनस विनियगार्ड ने लगातार दूसरी बार जीता हुआ है। तो आप जानें कि जोनस विनेगार्ड ये क्या है, ये एक साइक्लिस्ट है, इसने क्या जीता है, टूर डी फ्रांस, ठीक है। आज की न्यूज इतने ही, अब हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हु रिलीज्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, किसे, यूनेस्को ने किया है। अगला है, इंडिया बैंड एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट टू कर फूड इन्फ्लेशन, किसका बैन किया हुआ है। सभी राइस को बैन किया है क्या, नहीं। बासमती राइस को बैन किया है क्या, नहीं। सारे नॉन बासमती राइस को बैन किया हुआ है। अगला है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस बाय विच मिनिस्ट्री, तो अमित शाह ने लाया। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्ट्री। कहाँ के होम मिनिस्ट्री, ये। अगला है, व्हाट इज द ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2023, 8.15। ये तो याद रखिए, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगला है, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ आईपीसीसी, जेम्स किया। अगला, इंडिया एआई इज इनिशिएटिव बाय माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हु गेट्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, भायखला रेलवे स्टेशन, कहाँ है, मुंबई। अगला, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अगला, स्पेस एक्स, ये तो बिल्कुल मतलब इसी महीने अगर कोई एग्जाम होता है तब आ सकता है, वरना आप याद रखिए स्टारलिंक किसके लिए है, 12,000 सैटेलाइट भेजने के प्रयास कर रही है। आप बढ़िया रहा तो 42,000 भेज सकती है। फिलहाल कितनी भेजी है, 22। अगला है, विच डैनिश राइडर विंस टूर डी फ्रांस फॉर सेकंड स्ट्रेट ईयर, योनस विनेगार्ड। थैंक यू आज के लिए इतना ही।